क्वेश्चन, अगर x दिन में पूरा काम खत्म हो रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा वो, या लड़का या लड़की, मैन या वुमन। अरे बहुत सिंपल सी चीज है, बस बच्चे रिलेट नहीं कर पाते। अभी मैं तुम्हें रिलेट करवाऊंगा, तुम समझ जाओगे। तुम रिलेट नहीं कर पा रहे, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, है ना। कहना क्या चाह रहा हूँ वो तो समझ गए, लेकिन फाइनल आंसर तक कैसे पहुंचे वो नहीं समझ में आ पा रहे होंगे बच्चे। आगे सारे बालक देखो, मैं कह रहा हूं अगर एक वुमेन एक्स डेज में पूरा काम कंप्लीट कर रही है तो एक दिन में पता है वो कितना करेगी। वो 1/x करेगी। क्यों करेगी अब उसका देख लो एक बार, ताकि मन में कोई गिला शिकवा ना रहे। अगर काम 2 दिन में खत्म हो रहा हो, टोटल काम 2 दिन में खत्म हो रहा है, तो एक दिन में आधा काम होगा। अगर पूरा काम 2 दिन में खत्म हो गया मतलब एक दिन में आधा, आधा मतलब 1/2। अगर टोटल काम 3 दिन में खत्म हो रहा होता तो एक दिन में हम कितना काम कर रहे हैं, 1/3, है ना। अगर टोटल काम 4 दिन में खत्म हो रहा होता तो हम एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 1/4। तो बेटा यहाँ पे टोटल काम कितने दिन में खत्म हो रहा है, एक्स डेज में, तो एक दिन में कितना काम खत्म कर रहे हैं। ये वाला कंसेप्ट मैं तुम्हें सिखाना चाह रहा था बस। ठीक है, कि जितने भी दिन में काम खत्म होता है, अगर आपको एक दिन का काम निकालना है तो बस उसको डिवाइड करो। तो यहाँ पे भी आपको वही करना है। एक वुमेन एक्स दिन में पूरा काम खत्म कर रही थी तो एक दिन में कितना करेगी, 1/x। और एक मैन एक दिन में कितना काम खत्म करेगा। अब मुझे बताओ, वुमेन कितनी थी। एक वुमेन एक दिन में 1/x काम कर रही है, तो दो वुमेन एक दिन में कितना करेगी, 2 × 1/x। ठीक है। एक मैन एक दिन में 1/y काम कर रहा है, तो 5 मैन एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 × 1/y। ठीक है। और हम एक दिन का काम निकाल रहे हैं बेटा, 4 दिन में पूरा काम खत्म हो गया। एक दिन में दोनों ने मिलकर कितना काम किया होगा, 1/4। 4 दिन में तो पूरा काम हो गया है ना। लेकिन हम यहाँ पर एक दिन का कंसेप्ट लगा रहे हैं। यूनिटरी मेथड यही है, अगर आपको कुछ चीजें निकालनी है तो पहले एक की वैल्यू निकालो। एक दिन के वुमेन का काम निकाल लिया, एक दिन के मैन का काम निकाल लिया। तो अगर 4 दिन में पूरा काम खत्म हो रहा है तो एक दिन का काम निकालो ना जी। एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। और यहाँ पे हमारी प्यारी सी इक्वेशन बन के तैयार है। अब जल्दी से दूसरी इक्वेशन क्या होगी वो भी बताओ मुझे। ये पहली इक्वेशन हो गई, और दूसरी इक्वेशन क्या है जल्दी से बताओ। वो तो देख के ही पता चल गया, जल्दी से कर लो ये। ऑनलाइन वाले बालक कोई दुख समस्या परेशानी कठिनाई हो तो बोल देना। हो गया। किसी को नहीं आया तो बोल देना भाई, मैं वापस समझा दूंगा दूसरे तरीके से। नहीं आया, क्या कह रही क्या हो। कह रही हो? क्या, हाँ वुमेन, हाँ एक वुमेन एक दिन में कितना कर रही है वो एक्स है। हाँ, इसके आगे का 1/x को p मान लो, 1/y को q मान लो। 2p + 5y = 1/4 पहली इक्वेशन। फिर दूसरे में भी वही करना, p q मान के दो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है। अभी संडे से वापस तुम्हारी 3-3 घंटे की क्लास शुरू हो जाएंगी, है ना। जब तक तुम्हारे एग्जाम नहीं होते बोर्ड के। इस संडे से वापस रेगुलर। क्या, प्री बोर्ड, वो तो सबके स्कूल में अलग अलग हो रही है, इनके भी तो प्री बोर्ड हुए हैं। किसी स्कूल में उसको मॉक टेस्ट कहा जा रहा है, किसी स्कूल में प्रैक्टिस पेपर कहा जा रहा है।
किसी स्कूल में प्री बोर्ड कहा जा रहा है, किसी में PT1 कहा जा रहा है, किसी में हाफ ईयरली कहा जा रहा है एक ही एग्जाम वो। हाँ, तो दो दो प्री बोर्ड हो रहे हैं तुम्हारे मतलब। हाँ, सारे एग्जामों पे फोकस करो, इस बार स्कूल वालों के हाथ में बहुत सारे नंबर है। पिछले साल बच्चों ने यही गलती कर दी, स्कूल के एग्जामों को सीरियस नहीं लिया, लास्ट लास्ट में पछता रहे थे। इस बार स्कूल के जो टीचर है ना, उनसे बना के रखना, बहुत सारे नंबर लेके बैठे हो तुम्हारे। चुपचाप नहीं है, हाथ पैर भी जोड़ लिया करो, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग टाइम पे कर लिया करो, ठीक है। नजर में होनी चाहिए, अच्छा ये सुमित था, गुड गुड मॉर्निंग कहता था डेली, इसके नंबर भेजो बढ़िया। टीचर जब तुम्हारे नंबर लिख रहा होता है तो उसे कुछ भी याद नहीं होता कि तुम पढ़ाई में कैसे हो, उसे सिर्फ ये याद होता है कि अच्छा वो शक्ल है, हाँ वो बच्चा अच्छा था, क्लास में आंसर करता था, इसके नंबर भर दो। यही होता है, और कुछ नहीं होता। कोई नहीं देखने बैठा था कि आपके एग्जाम में कितने नंबर आए। टीचर को आइडिया लग जाता है कि उसकी क्लास में 30-35 बच्चे हैं, हर एक बच्चे को बहुत अच्छे से जानता है कि वो क्या है कैसा है। किसने बोला? तो इस साल भी हो सकते हैं बेटा, थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव कभी भी आ सकती है, समझ रहे हो। और नहीं भी आएगी तो इस साल के तुम देख रहे हो ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों ने क्या हालत कर रखी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में नंबर लाना इतना आसान नहीं है बेटा। हर एक जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। कहाँ से पढ़ोगे तुम हर एक लाइन। पहले क्या था, सब्जेक्टिव सवाल होते थे, तो या तो वो गलत हो, या तो वो सही होते थे, या वो कम सही होते थे। मतलब ऐसा नहीं है कि 3 नंबर की जगह आपको 0 नंबर मिल जाए, 3 की जगह 2 मिल जाते थे, गलत लिखोगे, बहुत ज्यादा गलत लिखोगे तो 1 नंबर मिल जाएंगे। अब क्या है, या तो 1 या 0। तो नंबर लाना मुश्किल हो गया अब तुम्हारे लिए, समझे। ऑप्शन से काम आसान नहीं हुआ है, हार्ड हो गया। चलो आखिरी वाला सवाल देख लो जल्दी से। इधर देखो, इधर इधर इधर। जब मैं बोलना शुरू कर दूं तुम बोलना बंद कर दो। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम, पार्टली बाय ट्रेन, पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। ठीक है, वो 300 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है अपने घर के लिए। कुछ दूरी वो ट्रेन से ट्रैवल करती है, कुछ बस से ट्रैवल करती है, उसको लगते हैं टोटल 4 घंटे। लेकिन अगर इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, लेकिन अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से करे और कुछ दूरी बस से करे, 60 के अलावा कितनी डिस्टेंस बची? टोटल 300 किलोमीटर था, 60 उसने ट्रेन से कर लिया तो 240 बचा, जो कि उसने बस से किया, तो उसको लग रहे हैं टोटल 4 घंटे। और अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से करती, बाकी का डिस्टेंस बस से करती, तो उसे 10 मिनट ज्यादा लगते। यानी पहले अगर 4 घंटे लग रहे थे, तो अब उसको कितना लग जाता है? 4 घंटा 10 मिनट। ठीक है, ये हमारा सवाल है। देखो कैसे बढ़ती, क्या कह रहे हो? कुछ कहा क्या किसी ने? देखो, पहला जो केस है मैं, उसमें कितना समय लग रहा था? 4 घंटे लग रहे थे, है ना। यानी कि बस ट्रेन से जो टाइम लग रहा है प्लस बस से जो टाइम लग रहा है वो कितना है? 4 घंटे। अगर तुम ये लिख सकते हो तो इसके बाद का सवाल कुछ भी नहीं है। आपने टाइम की इक्वेशन बना दी। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? तो डिस्टेंस बाय ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन प्लस डिस्टेंस बाय बस अपॉन स्पीड ऑफ बस बराबर 4। पहले केस में ट्रेन से कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया था? 60 किलोमीटर। और ट्रेन और बस की स्पीड आपको निकालनी है, तो ट्रेन की स्पीड को x मान लो और बस की स्पीड को y। तो ट्रेन की स्पीड कितनी हो गई? x, क्या बन गया? 60/x। बस से कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? अगर ट्रेन से 60 करा है, टोटल डिस्टेंस 300 है, तो बस से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो? 240। और बस की स्पीड कितनी थी बेटा? y थी। और कितने घंटे लग रहे थे? 4 घंटे लग रहे थे। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। बोलो सुनो, तो हाथ नीचे रखो तुम। चलो, उसके बाद क्या है? इफ से ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस, ये टेक्स 10 मिनट ज्यादा। अगर वो टाइम टेकन बाय ट्रेन, अब दूसरे कंडीशन में क्या है कि ट्रेन से लगने वाला टाइम और बस से लगने वाला टाइम 4 घंटे से 10 मिनट ज्यादा है। ये आर है, ये मिनट है। आप कैसे जोड़ सकते हो? आप नहीं जोड़ सकते, आपको इसको आर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 0 से 0 काटना पड़ेगा, और फिर ये एक फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। टाइम है तो टाइम का फॉर्मूला तो हर बार सेम ही होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड प्लस डिस्टेंस बाय बस
अपॉन स्पीड बाय बस। और ये क्या बन जाएगा जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो नीचे वालों को मल्टीप्लाई यानी 6 इंटू 1 6, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 6 4 जा 24 प्लस दूसरे केस में ट्रेन से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, दूसरे केस में डिस्टेंस ट्रैवल किया था ट्रेन से 100 किलोमीटर, तो डिस्टेंस बाय ट्रेन बराबर 100। और स्पीड कितनी थी, x थी। बस से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया था, टोटल ही 300 है, 100 ट्रेन से कर लिया, तो बस से बचा कितना डिस्टेंस 200, और इसकी y, इसकी स्पीड कितनी थी, y थी। और यहाँ पे इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास, 25 अपॉन से, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेना, p और q मान के x और y की वैल्यू निकाल लेना, ठीक है, जल्दी कर लो। हाँ सर, मैं अभी यही कर रहा हूँ, सबसे बना के, बहुत बढ़िया ऋषित, बहुत बढ़िया। वेव कभी भी आ सकती है क्या सर, सृष्टि के सारे vector? ठीक है ऋषित, भेज दूंगा। हाँ, सेकंड में यही तो चेंज हुआ है ना, कि अगर वो 60 ट्रेन से चलती और बाकी का डिस्टेंस बस से, तो बाकी का डिस्टेंस 240 था, तो उसको 400 घंटे लगते। लेकिन अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से चलती और बचा हुआ डिस्टेंस यानी कि 200 किलोमीटर बस से चलती, तो उसे 10 मिनट ज्यादा लगता है। यही तो हमारा दूसरा केस था। अगर दूसरे केस में भी वो बराबर डिस्टेंस चले तो फिर तो मतलब ही क्या था, सवाल ही नहीं बनता। सेकेंड वेव, थर्ड वेव का अब तो देखो, अक्टूबर आ गया, अब तो मुश्किल है कि है, लेकिन आ सकती है, वैसे उम्मीद कम है। हो गया, तो चैप्टर 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ ऑनलाइन वाले बालक, तुम भी और तुम भी काम मुझे कल तक दे दोगे सारे, ठीक है। नहीं तो कल वो जो पर्ची मैंने बनाई थी तुम्हारे नाम लिख करके, वो जाएगा तुम्हारे पेरेंट्स वाले ग्रुप पे, ठीक है। ठीक है, मैत्री का नाम काट देना विपुल, तुम्हारा काम आ जाएगा कल ढंग से। बस एक ही बच्चे का नाम कटेगा, बाकी तुम लोग कल दिखा देना, नाम कट जाएगा तुम्हारा भी, है ना। चलो, ऑनलाइन वाले बालक क्लास में बने रहो, मैम आ रही है इंग्लिश की क्लास के लिए। मैम, थोड़ा सा आज मैं भी लेट हो गया था। हाँ। तो- हाँ, ऋतिक का भी नाम काट दो, ऋतिक का भी, ऋतिक ने भी भेज दिया था। रीडर हम नहीं करेंगे बेटा यहाँ पे, वी आर नॉट सपोज टू डू लिटरेचर इन क्लास। यस मैम, वी आर नॉट टीचिंग लिटरेचर इन क्लास, दे कैन डू इट बाय देयर। मैम फ्रेम देखते रहना, बच्चों को कितना दिख रहा है उस हिसाब से आप स्क्रीन सॉल्व करना, ठीक है। हियर इज योर स्क्रीन, यस मैम, सारे आ चुके हैं। So I hope you have some idea about models. Which words are models? Which words are models?
And what are models? Are they verbs? Are they verbs? What are they? What are they? Of course, they are auxiliary words, verbs. Yes. Which words are models? Class 10. Class 10. कौन कौन से वर्ड्स मॉडल्स होते हैं? No idea. You've never heard the word models in your life? Huh? Yes. Shall, would, should. Yeah. Okay. The main models are can, could, may, might, shall, should, will, would, must, ought to, need to, have to. All these are models, main models. Then we have some negative models: could not, should not, would not, must not, need not, ought not. These are negative models. They show when she could not go. It's negative, no? Negative. So these are your negative models. These are the other: can, could, may, might, shall, should, will, would, must, ought to, need to, have to. All these are your models. Are you clear with the model, with the models? And it comes in your exams, everybody, class 10. Now, first of all, the use of must and have to. The use of must and have to. Must is used for all persons in the present and future tenses. Must means must includes everybody. When I say everybody must write this paragraph, then I'm including each and everybody in this class. Must means each and everybody. Must is used for all persons present in the present and the future tenses. The negative is must not. The negative used for must is must not. Okay. The interrogative form is must I. Must I. Must has no infinitive and no past tense. It is followed by the infinitive without to. Must is used to express obligation. What is obligation? Obligation का मतलब क्या हुआ? Online children, what is the meaning of obligation? When I say you must do this work, so why obligation? What is the meaning of must? Must is used to express obligation. What is the meaning of the word obligation? Respect, no? Online children, what is the meaning of the word obligation? Must means you have to. It's the obligation. It is compulsory. Obligation hai, you have to. Obligation means जरूरी करना ही पड़ेगा. You must finish this work by tomorrow. If I say, so I am putting an obligation on you. I am putting an obligation on you. कैसे भी करो, मुझे इससे मतलब नहीं है, but आपको you must finish it by tomorrow. So I am putting an obligation. So must is used to express obligation. Is that clear? You must obey your parents. So ये obligation है. चाहो नहीं चाहो, you have to obey your parents. It's an obligation. No, it's an obligation. You must go to school in time. It's also an, you cannot be late for 10 minutes, 20 minutes or 5. You have to reach the school on time. So that's an obligation. You have to do it. You must do it. Is that clear? So must expresses obligation. It is used to express compulsion. What is compulsion? Compulsory. It is used to express compulsion. It is ordering someone.
When we use the word must, we are ordering, giving orders. You must come on time tomorrow, or you must be to school in time. We are ordering, हम order देते हैं. When we use the word must, we are ordering someone to do something because it is necessary or important to do. We are, हम orders देते हैं. So must is used for compulsion, must is used for obligation, must is used for giving orders. समझ आ रहा है? Negative form is you must answer all questions. So I'm ordering. I'm giving you an order. You must answer all the question. You must return by the evening. शाम तक वापस आ जाना. It's an order. So these must is used to give orders and give obligation. It is used for saying that something is probably true because nothing else is possible. You must be tired after your long journey. So आपको पता चल गया है, tired है, दिख रहा है. It is 100% that the person in front of you is very tired after the long journey. तो आपको पता है कि इसका कोई alternative नहीं है, पक्का ही tired है ना? So you say you must be tired. You are very sure about it that he is tired. You're very sure about it. वो दिख रहा है उसकी शक्ल से कि he is very tired after the long journey. मस्ट वहां यूज होता है जहां पे आपको पता है कोई चीज बिल्कुल पक्की है, इसमें कोई शक नहीं है. यू डोंट से यू मे बी टायर्ड. मे में डाउट है. व्हेन वी यूज द वर्ड मे वी हैव अ डाउट, बट मस्ट में कोई डाउट नहीं होता है. इट्स अ कंपल्सरी थिंग. और आप तभी बोलते हो व्हेन यू आर 100% कंफर्म अबाउट दैट थिंग. यू मस्ट बी टायर्ड आफ्टर योर लॉन्ग जर्नी. There must be some mistakes. You are 100% sure that mistake होगी ही होगी. There must be some mistake. When you are 100% sure about something, then only you use the word must. Is that clear? The negative form of must is must not. Negative form क्या है must की? Must not. You must not come here is used for prohibition. Must not is used for prohibition. Prohibition क्या होता है? मना करना, किसी को किसी चीज के लिए मना करना. You must not come here. तुम यहाँ मत आना, है ना? You must not come here. You must not use the office phone for private calls. Please do not use the office phone for private. आप किसी को restriction दे रहे हो नहीं करने की किसी. समझ आ रहा है? It is used to give empathetic advice. कभी कभी आप एडवाइस देते हो एंड यू आर वेरी श्योर दैट द पर्सन नीड्स एडवाइस. यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर एट वंस. तुम्हें you should confirm you're talking something that you feel is really required. You must consult a doctor at once. You must work hard if you want to get good marks. You must work. So must is surety. There is no doubt in that. Is that clear? Must and must not is when you're sure that something is negative. You have no doubt. Okay? Now, must and have to. Must और have to में कब use होता है? Must और कब have to use होता है? Have to like must expresses obligation. Have to be obligation. You have to do this. है ना? ये भी obligation दिखाता है in the present, while had to does so in the past. You had to. अगर मैं had to कहती हूँ तो मैं past की बात कर रही हूँ. अगर मैं have to कहती हूँ तो मैं present की बात कर रही हूँ. You had to do this, but you didn't do it. So I'm talking about the past. अगर मैं have to की बात कर रही हूँ तो मैं present time की बात कर रही हूँ. You have to do it right now. I'm talking about the present time. Okay, must expresses an obligation imposed by the speaker. Have to, had to expresses external obligations. जो must होता है वो speaker वो obligation दे रहा है. जब हम must use करते हैं ना तो बोलने वाला स्पीकर आपके ऊपर ऑब्लिगेशन कर रहा है, आपको बोल रहा है करना ही पड़ेगा. लेकिन जब हम हैव टू और हैड टू यूज करते हैं ना तो एक एक्सटर्नल फोर्स ऑब्लिगेशन देती है. ये फर्क है. प्लीज सी. एन ऑब्लिगेशन बाय सम अथॉरिटी और सर्कमस्टेंस.
किसी अथॉरिटी से, मैनेजमेंट से या अथॉरिटी से ऑब्लिगेशन आती है, तब हम हैव टू एंड हैड टू यूज करते हैं। हैव टू यूज करते हैं प्रेजेंट टाइम के लिए और हैड टू यूज करते हैं पास्ट के लिए। लेकिन मस्ट हम तब यूज करते हैं जब जो बोलने वाला स्पीकर है वो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन डाल रहा है। लेकिन हैव टू और हैड टू तब यूज होता है जब कोई अथॉरिटी, कोई मैनेजमेंट या कोई सर्कमस्टेंसेस आपके ऊपर कोई अथॉरिटी डाल रहे हैं, ऑब्लिगेशन डाल रहे हैं। I must reach there in time. The speaker himself feels to I must. मैं अगर कहती हूँ I must reach there on time, तो मुझे खुद पता है कि मुझे वहां टाइम में पहुंच, I am the speaker, so I am putting an obligation on myself, so I am using must here, है ना। लेकिन you must reach it ordered by some external force. Had is used when describing something belonging. He had to go early to catch the train. He had to go early to catch the train. Now, the two verbs have the following forms. Now, present may affirmative. What is affirmative? Positive. Positive. When you speak something in a positive way, in an affirmative way, when something is very positive, must, have, and has to. How do you use it in the interrogative form? Must I, have I, has he too, negative haven't to, hasn't to, mustn't. Okay, इसकी future tense में कैसे use करते हो इसको? Must, shall will have to, shall have I do, will have you do, must I shall not have to, you will not have to. This is how it is used in the future time, in the past. Had to, had I to, I hadn't to. Okay, now look here. Have to and had to have alternative negative and interrogative forms. Present में कैसे use होता है negative? Haven't to or don't have to. Have I to, hadn't to, or didn't have, do I have to. When you ask, what is the meaning of interrogative? When you're asking a question. You're asking a question. Hadn't to, didn't have to, had I to, did I have to. For example, have you to obey his orders or do you have to obey his orders? Had you to work on Sundays or did you have to work on Sunday? Do you have to mind your watch every day? Did you have to mind your watch every day? Clear? Now, have and had to का थोड़ा और, I'll make it more clear to you. Have to and had to. Have to expresses obligation and necessity in the present. Had to does it in the past. She has to look after her mother. She has to. Is the speaker putting an obligation on himself or it is an external force? Or is it an external force? Yes, she has to look after her. She had to finish his work before 5 p.m. because it's an external family obligation that she has to look after her mother. Nobody would like if she doesn't look after her mother. So she has to look after her mother. He had to finish his work before 5 p.m. Have to and had to are used for giving advice also. First, you have to mix the water and sugar. External obligation. She had to take those pills to get better. External obligation by the doctor. Obligation by the doctor. Have to and had to are used to draw a logic conclusion. There has to be some reason for his mischief. This has to be a part of the whole plan. Have is used for supposition or to describe something based on possible ideas or situations. Are you understanding? Are you understanding? Any questions? Have to is used for supposition or to describe something based on possible ideas or situations. You will have to work very hard to stand first. If she has to choose,
she won't marry him. Have is used to indicate something that is very important. Have is used for something that is very important or necessary. We have to be more careful in the future. They will have to clear all the debts before December. Now, where is should used? Where is should used? Should is the past tense of shall. Should is the past tense of shall. It in the indirect form of speech, shall changes into should. Indirect speech में क्या होता है? Shall should में change हो जाता है. Indirect and direct and indirect speech याद है ना? Yeah, shall should में change हो जाता है. I said I shall go to school tomorrow. ये डायरेक्ट स्पीच है. देखो ये डायरेक्ट स्पीच है विद इन इन्वर्टेड कॉमर्स. दिस इज डायरेक्ट. इसी को अगर हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो ये शैल शुड हो जाएगा. ठीक है. I said that I should go to school the next day. इनडायरेक्ट स्पीच बन गई इसकी. बनी या नहीं बनी? ये कौन सी स्पीच है ऊपर वाली? डायरेक्ट. I said I shall go to school tomorrow. So ये this is the reported speech na. This is the reported speech. This one, this is the direct speech. I said I shall go to school tomorrow. I said that I should go to school tomorrow becomes the next day. समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ये किया हुआ है नहीं किया डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्लास में. बट ये देखो फिर should is used to express obligation, duty. ड्यूटी एक्सप्रेस करता है should. You should look after your old parents. It's your duty. You should look after your old parents. You should pay all the taxes. ये आपकी ड्यूटी है कि आप अगर टैक्सेस टाइम पे पे करो. should क्या बोलता है? It expresses your duty or your obligation. Should is used to give advice also. You should consult a doctor. She should do yoga exercises daily. He should learn English if he wants to get a good job. Should is used to express purpose. Mohan walked fast so that he should catch the purpose. क्या है? ज़्यादा तेज walk करने का. He should catch the train. Satish worked hard so that he should stand first in the class. समझ आ रहा है? आ रहा है? एक्सरसाइज करेंगे तो और आएगा. एक्सरसाइज करेंगे ना. Should is used to state imaginary results. जब आप imagine करते हो. He should get angry if he had come to know. अब अगर उसको पता चल जाता तो वो बहुत गुस्सा होता. So you are trying to imagine something. Is also used when you imagine. He should get angry if he had come to know about it. Should is used to express request करते हो तब भी हम should use करते हैं. I should be thankful if you give me some money. जब हम किसी से कोई रिक्वेस्ट करते हैं then also we use should. Should and yeah, that is coming. Would is also coming and we'll take one by one and I'll compare and tell you the difference also. Okay. Need. As a model word, need is usually followed by an infinite without to. The modal verb need is mainly used in questions and negatives, which are formed without do. Need I go now? You need not go. You need not go. The negative need not is often shortened to needn't. हम need not को needn't भी लिखते हैं. In the conversation and informal writing, need does not change its form. So the third person singular of the present tense. So here, see here. Present tense में आप क्या करते हो? Need not. You use need not or needn't or interrogate need I or don't doesn't need. Okay, or do I need? Does he need? तो फ्यूचर में क्या यूज करें? नीड नॉट और नीड आई, शैल आई नीड. रेफरेंस और शान वुड नीड, विल ही नीड. इन द नेक्स्ट क्लास आई विल आल्सो टीच यू द डिफरेंस बिटवीन वेयर टू यूज शुड, वेयर टू यूज वुड. यू गेट कंफ्यूज ना, शुड कहाँ यूज होगा, वुड कहाँ, शैल कहाँ यूज होगा. आई विल से टीच यू द डिफरेंस वेयर व्हाट हैज टू बी यूज्ड.
The negative need expresses absence of obligation. जब need not वहां यूज होता है जहां पे कोई obligation नहीं है. They need not send the letter now. कोई जरूरत नहीं है. Need not. You need not go. He need not come now. So you are not expressing here any obligation नहीं है यहाँ पे, है ना? Need is used to express need. क्या need obligation या necessity को दिखाता है. Need I attend the class today. Need he solve all the sums, है ना? Need not plus present infinitive is used to express unnecessary which was performed. You need not have gone to see the doctor. He was on leave today. आप डॉक्टर को मिलने क्यों गए? वो तो आज लीव पे था. You need not have carried an umbrella as it was there was no need to carry an umbrella as it was not raining. We'll do the exercise and I'll explain you where to use need, should, would. All this you should know. Ought is usually followed by to and an infinitive. You ought to tell the truth. You have to, ought to. If it does not change its form so that the third person singular form does not end in S. Today I'm reading. Next class I'll explain where to use what. It does not change its form. She ought to work a little harder. It is used as a present, past or future tense. The negative is ought not and the interrogative is ought I. Ought you, ought he, etc. Ought I do it at once? He ought not disobey his teachers. Ought is used for expressing what is right or sensible thing to do or the right way to behave. You ought to get up earlier. We ought to exercise daily. Teachers ought not smoke before students. Ought is used when we believe strongly or accept that something will happen. जब हमें लगता है कुछ होगा ही होगा तब हम ought to use करते हैं. The Indian team ought to win. पक्का जीतेगी. The Indian team, हमको किसी चीज की कंफर्मिटी लगती है कि होगा ही होगा तब हम ought to use. The Indian team ought to win. Satish ought to pass. The meeting ought to have finished by 2 o'clock. जब हमें किसी चीज की श्योरिटी लगती है तब हम ought to use करते हैं. And then next class I'll teach you where to use what and what is the difference of using. Ought to see here meet is used for emphasizing how good, impressive or unusual something or someone is. You ought to see their new house. You must, have to. So ought, must, have to and should. Ought is used to express the subject's obligation or duty. Subject की obligation जब होती है तब ought to use. What is the subject? Sentence किससे बनता है? Subject plus verb plus object. These three things are required. When the ought is used to express the subject's obligation or duty. जब subject की obligation or duty हो, who is the subject? Yeah, the one about whom we are talking. When the obligation is the subject's duty, तब हम ought to use करते हैं. But it indicates neither the speaker's authority as with must nor an outside authority as with have to. So must में speaker की obligation होती है और have to में authority और बाहर की obligation होती है. समझ में आ रहा है? The speaker is not reminding the subject of his duty. Besides this, he is giving advice and indicating a correct or sensible action. Ought to can be used in exactly the same way as should. You ought to should obey. इनमें दोनों सही हैं देखो. Here, you ought to should obey your parents. You can use ought to also. You can use should also. Getting my point? Have to and must. You have to be regular because these are the rules. These are the rules. These are
have to क्यों आया? Because these are the rules by the external authorities. You have to be regular. The management